आपको देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग आज प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। तो मित्रों, प्रतिशत मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसका प्रयोग ना हो। मैथमेटिक्स में परसेंटेज आधार है मैथ का। जो हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं में मैथ पढ़ते हैं, परसेंटेज आधार है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज में किस प्रकार से सवाल बनते हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। आज हम लोग परसेंटेज को बारीक से बारीक मैटर को समझ लेंगे और कितने टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप वाइज टाइप परसेंटेज को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें 8-10 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत की। तो मित्रों, यह प्रतिशत का चिन्ह होता है। जब भी आपको ये चीज़ देखने को, तो प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 होता है। मित्रों, जहाँ भी आपको प्रतिशत ये चिन्ह आपको दिख जाए तो आप ये समझ जाइएगा वहाँ पर बात प्रतिशत की कर रहा है। और आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिशत की बात करेगा हमको गणना जो है, गणना 100 पर करना है। अच्छा, 100 पर क्यों करना है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% ही होती है। ये इंटरैक्टिव पैनल अपने आप में कितना है? 100% है। मैं अपने आप में कितना हूँ? 100% है। ये पेन अपने आप में कितना है? 100% है। तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कुछ भी होगा, वह अपने आप में, सिर्फ जब उसी की बात किया जाएगा, अपने आप में वह 100% है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम लोग कभी कभी देखते हैं 120%, 130%, 250%। तो मित्रों, अपने आप में कोई चीज़ 100 ही % होती है। अगर 100 से एक्स्ट्रा चलेंगे तो उसमें कुछ चीज़ जोड़ना होगा। जैसे ये पेन अपने आप में 100% है, अगर हमें इसको 120% बनाना है तो इस पेन को हमें थोड़ा से और बढ़ाना होगा। इसमें जितना है 20% की हमको वृद्धि करनी होगी, तभी ये 120% होगा। नहीं तो ये अपने आप में हमेशा 100% ही रहेगा। तो इसका मतलब ये, हम लोग प्रतिशत की गणना जब भी करेंगे, प्रतिशत की गणना 100 पर होगी। आप प्रतिशत का मतलब ही समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100। देखिए, इसमें प्रतिशत, ध्यान से हम लोग विच्छेद करेंगे। प्रति प्लस शत, 100 के प्रत्येक, कहने का मतलब पूरी गणना 100 पर आधारित होगा। इसके शब्द में स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है 100 की बात कर रहा है, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। प्रतिशत की गणना 100 पर किया जाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, प्रति 100 गणना करना। और इतना आप ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। अगर 100% से अधिक होगी तो उसमें चीज़ एक्स्ट्रा लाकर ऐड करना होगा। इतनी बात। अब अगली बात यह है, मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर परसेंट दिया है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। और प्रतिशत को ये है हटाने के लिए और लगाने के लिए 100 से गुणा। प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कोई चीज़ दी है 25%, तो हम लोग प्रतिशत हटाएंगे, कहेंगे 25/100 मतलब 1/4। प्रतिशत हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे। अगर हम लोग प्रतिशत लगाएंगे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 1/4 है, हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, तो मैंने बताया आपको 100 से गुणा किया जाता है। हम लोग काटेंगे 25 चौका 100, कितना आ गया? 25%। तो मित्रों,
प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाएगा, प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। ये होता है आपका परसेंटेज। प्रतिशत का यही इतना मतलब होता है मित्रों। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं परसेंटेज के कुछ और नियमों के बारे में। परसेंटेज का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। परसेंटेज का पूरा मैटर इसी 4 पॉइंट पर चलता है, जो मैं 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। आपका पहला पॉइंट ये बनता है, ए बी का कितने प्रतिशत है। अगर आप यही 4 बातें सीख जाते हैं, परसेंटेज आपके लिए खेल हो जाएगा। और अगर आप यही बात जो मैं इसमें ये 4 पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये बात आप नहीं सीखते हैं तो आपको परसेंटेज हल करने में जगह जगह गलती होगी, आपको उत्तर प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाएगी। पूरे परसेंटेज का ये आधार पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, यहीं से पूरा परसेंटेज निकलता है। दूसरा पॉइंट ये कहेगा, ये समझ लीजिए अपना फर्स्ट टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आधार है। अब कह दे ए का बी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तीसरा पॉइंट कहेगा ए बी से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है। चौथा पॉइंट कहेगा ए से बी कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ये 4 बातें आपको सीखनी हैं। ये 4 बातें आप सीख लेंगे, परसेंटेज खत्म। कह रहा है ए बी का कितने परसेंट है, जिससे तुलना करने के लिए बोले, जिसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोले, जिसके अंडर में चीज़ें गणना करनी है, उसको हमेशा नीचे रखेंगे, और जिससे काम करवाया जाएगा या जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसको ऊपर रखेंगे। जैसे कह रहा है ए बी का कितने परसेंट है, किसका, बी का। तुलना किससे करनी है, बी से। जिसको तुलना करनी होगी उसको नीचे रखेंगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। ए बी का कितने परसेंट, कौन है ए, जिसके बारे में बात कहेगा उसके ऊपर, जिससे तुलना करनी होगी उसको नीचे। बी का कितने परसेंट, तो हमने बी को यहाँ पर देखिए भाग में लगा दिया। और परसेंटेज की बात है तो हम लोग गुणे 100 तो करेंगे ही करेंगे। ये हो जाएगा ए का बी कितने परसेंट है, ए बटा बी गुणे 100% है। अब देखिए यहीं पर अगर कह देगा ए का बी कितने परसेंट है, अब देखिए तुलना कहाँ से कर रहा है, ए से। ए का बी कितने परसेंट, कौन, बी की बात कर रहा। तो हम लोग मित्रों बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। परसेंटेज के लिए गुणे का 100, प्रतिशत के लिए गुणे का 100। अपने तीसरे पॉइंट में कह रहा है ए बी से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। तो जब भी आपको ये दिख जाए कम या ज़्यादा है, जब कम या ज़्यादा की बात कर दे, आपको पहली बात तो कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको जब कम या ज़्यादा की बात कर दे तो आपको सिंपल सी बात है, अंतर लेना है। चाहे आप ए माइनस बी कीजिए, चाहे आप बी माइनस ए कीजिए, मतलब अधिक में से कम वाले को घटाया जाएगा। बटा मैंने कहा है नीचे कौन रहेगा, जिससे तुलना की जाएगी वही नीचे रहेगा। कह रहा ए बी से, किससे, बी से, तो हम नीचे कहेंगे बी और गुणे का 100। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है ए से बी कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। बात कह दिया कम या ज़्यादा की, तो हम ऊपर चाहे ए माइनस बी करें, चाहे बी माइनस का ए करें, बटे नीचे वही रहेगा जिससे तुलना करनी है, ए से। बात किससे कह रहा, ए से। हम कहेंगे नीचे ए और गुणे का 100। यह मित्रों हम लोगों का आधार पॉइंट है। ये इस मैटर से परसेंटेज के जो भी सवाल होते हैं लास्ट में एक बार इसका लगभग
प्रयोग जरूर होता है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ये चारों पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिएगा। चलिए इस पर किस प्रकार से प्रश्न को बनाता है उसको हम लोग देखते हैं। अपना ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आपसे ये कहेगा, पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, 1 मिनट 3 सेकंड का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो मित्रों यहाँ कह रहा है 1 मिनट 3 सेकंड का, तुलना किससे कर रहा है, 3 सेकंड से तुलना कर रहा है। 3 को नीचे रखा जाएगा, 1 मिनट का पूछ रहा है, 1 मिनट के ऊपर रखेंगे। 1 मिनट में मित्रों 60 सेकंड होता है। दोनों यूनिटों को बराबर करके ही हल करना होगा, तभी आएगा। चाहे आप सेकंड को मिनट में बदल दें, चाहे आप मिनट को सेकंड में बदल दें, दोनों से बात समान रहेगी। और परसेंटेज के लिए गुणे का 100, 3 से निकालेंगे, ये आ जाएगा 20 तियाँ 60। कितना आ गया, 20 तियाँ 60। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2000%। 1 मिनट 3 सेकंड का कितने परसेंट है, 2000% है। अब यहीं से हम लोगों से ऐसा प्रश्न बना लेगा, 2 किलोग्राम 30 ग्राम का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो जब भी ऐसा कहे मित्रों, तो 2 किलोग्राम 30 ग्राम का तुलना हमें 30 ग्राम से करनी है, तो 30 को नीचे रखेंगे, जिसको पूछ रहा उसको ऊपर, यहाँ पर 2 कहेंगे। ये देखिए मित्रों ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। हम लोग यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे तो चीज़ें किस में बदल जाएंगी, चीज़ें बदल जाएंगी ग्राम में। और हम कह दें गुणे का 100। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, ऊपर मिलेगा 40/3 परसेंटेज, 2000/3 परसेंटेज। तो कहने का मतलब मित्रों जो मैंने बताया वो इस तरीके से प्रयोग होगा। और आपको 1-2 सवाल मैं बता देता हूँ। ये कह दे कि 5 मीटर 3 मीटर से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। मैंने आपको बताया है, जब कम या ज़्यादा की बात कर देगा तो आपको सबसे पहले अंतर लेना है। ये 5 मीटर 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर ही ले लो, 3 मीटर। तो मित्रों अंतर कितना होगा, अंतर 2 होगा, जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है। 5 मीटर 3 मीटर का कितने परसेंट, 3 मीटर से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। हमको तुलना 3 मीटर से कह रहा है, हम 3 को नीचे रखेंगे और कहेंगे गुणे का 100। 200/3, 200/3 अर्थात 66 सही 2/3%। तो मित्रों आपको जो मैंने 4 पॉइंट बताया है, उन 4 पॉइंट को ध्यान रखना, जगह जगह प्रयोग होंगे। ये तो मैंने आपको समझने के लिए उदाहरण बताया था। अभी इन पर बहुत सारे प्रश्न, इसी पर बहुत सारे प्रश्न बनाता है और परीक्षाओं में पूछता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20% दिया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। 25% दिया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। 16 सही 2/3% दिया है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। 40% इसे भिन्न में बदलना है। 50% इसे भिन्न में बदलना है। 75% भिन्न में बदलना है। 11 सही 1/9% भिन्न में बदलना है। तो मित्रों ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग परसेंट से कैसे भिन्न में बदल जाता है, ये जो भिन्न आएगा परसेंटेज के जगह पे, आप सीधा का सीधा वही भिन्न का प्रयोग कर देंगे। आप में परसेंटेज का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको याद कर लेंगे। जगह जगह आपको इतना ज़्यादा ये टाइमिंग बचाएगा कि क्या बताए। इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 20% दिया है, मैंने आपको बताया था
परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं। हम यहाँ पर 100 से भाग करेंगे, कहेंगे 20 पंजे 100। तो अगर आपको कहीं पर 20% मिले तो आप उसके जगह पर चाहे 20% यूज कीजिए, चाहे आप सीधे के सीधे 1/5 यूज कीजिए। देखिए ये परसेंटेज से किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हम लोग इसके स्थान पर इसको यूज कर सकते हैं। अब ये दिया है 25%, हम लोग कहेंगे 25% हटाएंगे बटे का 100, 25 चौका 100, कहने का मतलब 1/4, कहने का मतलब 1/4। अब आगे दिया है मित्रों 16 सही 2/3%, 16 तियाँ 48, 48 2 50, 50 बटे का 3। अब मित्रों परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, कहने का मतलब इसका कितना आ जाएगा भिन्न, 1/6। आप चाहे 16 सही 2/3% प्रयोग करिए, चाहे उसके स्थान पर सीधे सीधे 1/6 का प्रयोग कीजिए, दोनों बात सेम बनेगी। 40% दिया है, हम लोग कह दें 40 बटे का 100, 0 से 0 निकल गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5 कितना आ जाएगा, 2/5। 50% मतलब 50/100, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 1/2। वैसे भी 50% मतलब आधा होता है, आधा यहाँ भी है। 75% का मतलब 3/4 होता है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अब देखिए मित्रों यहाँ पर दिया 11 सही 1/9, 11 9 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, यहाँ पर दिया 100/9। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 100 से 100 निकल गया, कितना मिला, 1/9। आप इसको ध्यान रखना मित्रों, हम लोग आगे फार्मूलों में फटाफट यूज करेंगे इनका, बहुत ज़्यादा ये समय हम लोगों को बचाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा समय ये हम लोगों का बचाने वाले हैं। तो मित्रों परसेंटेज से ऐसे ही भिन्न में बदला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न से कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। तो मित्रों यही जितने भिन्न दिए हैं, इसको हम लोग परसेंटेज में बदल लेते हैं। जैसे कि दिया है 1/5 को परसेंटेज में बदलो, 1/4 को परसेंटेज में बदलो, 1/6 को परसेंटेज में बदलो, 2/5 को परसेंटेज में बदलो, 1/2 को परसेंटेज में बदलो, 3/4 को परसेंटेज में बदलो, अभी 1/9 को भी बदलेंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पर 1/5 दिया है, 1/5 मैंने आपको बताया है परसेंटेज जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 20% आ गया। तो मैंने कहा था ना मित्रों, चाहे हम लोग 20% यूज करें, चाहे 1/5 यूज करें, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चाहे आप परसेंटेज से भिन्न में बदलें, भिन्न से परसेंटेज में बदलें, सेम वैल्यू आएगी। 1/4 को हम लोग कह दें 1/4 गुणे का 100, ये देखिए 25 चौका 100, कितना आ गया, 25%। 1/6 दिया है, 1/6 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है। हम लोग इसको 2 से निकालेंगे, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 50, मतलब 50 बटे का 3, 16 सही 2/3%, 16 तियाँ 48, 2/3, तो कितना आ जाएगा इसका, 16 सही 2/3%। किसी को भी आप ऐसे ही बदल सकते हैं। जैसे यहाँ 2/5 दे दिया, हम कह दें गुणे का 100, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40%। तो देखिए हर जगह जो निकला था वही सेम आ रहा है। 1/2 मतलब हम कह दें 1/2 गुणे का 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 50%। इसको हल करेंगे कितना, 75%। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 11 सही 1/9 को हम लोगों ने लिखा है 1/9, तो हम कह देंगे 1/9 गुणे का 100, 100/9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा, आ गया 11 सही 1/9%। ये मित्रों आपके परसेंटेज में जगह जगह प्रयोग होगा, मैंने इसके लिए बता दिया। अब परसेंटेज का अपना अगला मैटर ये निकल के आएगा, चुनाव संबंधी प्रश्न। यहाँ पर जो आपका सेकंड टाइप बनता है, चुनाव संबंधी प्रश्न। मैंने आपको चुनाव संबंधी प्रश्न करवा दिया है,
इसके पहले, बट हम लोग चुनाव संबंधी प्रश्न यहाँ भी देख लेंगे और चुनाव संबंधी प्रश्न को बहुत आसान सरल भाषा में बताएंगे। गलती का कोई भी चांस नहीं रह जाएगा। बिना किसी फार्मूले के आपके नॉर्मल इसी परसेंटेज के रूल पे हम लोग बस चुनाव का जितना आंकड़ा रहेगा उसको 100 मान के चलेंगे, 100 पे मानकर पूरी गणना हम लोग कर लेंगे। तो चुनाव वाले प्रश्न हैं, इसमें कोई फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। जब सीधे प्रश्न आएगा आपको वहीं पे ही आपको बात समझ में आ जाएगी। अपना तीसरा टाइप बेन वाले प्रश्न इसमें बनते हैं, बेन आरेख वाले प्रश्न इसमें बनते हैं। तो उनको हम लोग बेन आरेख से भी करेंगे और समुच्चय के सिद्धांत से भी करेंगे। तो इसमें हम लोग ये फार्मूले यूज करने वाले हैं। दोनों में पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप बस फार्मूला याद रखिएगा, इसका यूज देखिएगा, बहुत ज़्यादा है। दोनों में पास यही, आप चाहे ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ यही चीज़ आप चाहे बेन आरेख से करिए। इसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। बेन आरेख का जो कॉन्सेप्ट है वो समुच्चय के सिद्धांत से 12th से वहाँ से उठकर आया है। ये मैथ में भी प्रयोग होता है और ये रीजनिंग में भी बम्पर प्रयोग होता है। रीजनिंग में इसके कम से कम 2-3 चैप्टर बन जाते हैं और यहाँ पर परसेंटेज में यूज किया जाता है। तो चाहे आप बेन से करिएगा आरेख बना के इस माध्यम से, आप चाहे फार्मूले से करिएगा, 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। कैसे? दोनों में पास। जब पास फेल परीक्षा की बात करेगा तब हम लोगों को ये वाला फार्मूले से लगाना ज़्यादा आसान है। आएगा तो तीनों से, हर एक प्रश्न आएगा तीनों से, लेकिन हम लोग जिससे सुविधा होगी उसको यूज करेंगे। दोनों में पास बराबर 1 में पास, 1 में पास प्लस 2 में पास प्लस दोनों में फेल प्लस दोनों में फेल माइनस का 100। यहाँ देखो मित्रों, ये माइनस का 100 अपनी तरफ से किए हैं, क्योंकि जब पास फेल की बात होती है उसकी गणना हम लोग 100 पर करते हैं इसलिए। लेकिन जब कह देगा कुछ आदमी चाय पीते हैं, कुछ आदमी कॉफ़ी पीते हैं, तो उन सवालों में 100 का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आदमियों को हम लोग गणना 100 पर नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग पास फेल अगर होते हैं 100% पर ही गणना की जाती है। लेकिन कोई चाय पीता है 100% पीता है, कितने परसेंट इसका अनुमान नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बेन से करेंगे। और बेन से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए यूनियन वी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग समझ लीजिए, इसमें ए यूनियन बी और ये क्या है। जब भी कभी ऐसा बेन मिल जाए तो ये जो बीच का एरिया दिख रहा है यह ए चीज़ होता है, ये चीज़ें बीच का एरिया है। और आपको जो ये यूनियन बी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैटर जितना आ रहा है ये सब इसमें है, ये सम्मिलन है। ए केवल एक गोला, बी केवल एक गोला है। बेन ऐसे सेट किया जाता है। बेन को मित्रों समुच्चय से उठाकर लाकर रीजनिंग में भी डाला गया है, आपके परसेंटेज में भी डाला गया है। तो हम लोग बेन को इतने धुएं के साथ उड़ाएंगे, आपके मन में एक भी कंफ्यूजन बचने ही नहीं देगा। जितने रास्ते होते हैं जितने रास्ते बन सकेंगे सभी रास्तों को आपके सामने खोल कर रख दिया जाएगा। बकिया मित्रों, परसेंटेज में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और एक प्रश्न ये बनता है मित्रों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये है कोई परिवर्तन ना हो। मास्टर फार्मूले, परसेंटेज के मास्टर फार्मूले बताने वाला हूँ। परसेंटेज में 2 मास्टर फार्मूले हैं। मैं कभी भी परसेंटेज पढ़ाता हूँ तो मैंने इन दोनों फार्मूलों को मास्टर फार्मूला नाम दिया है, इसलिए क्योंकि ये दोनों फार्मूले मैथ के किसी भी चैप्टर में रूप बदल बदल कर हमेशा प्रयोग होते रहते हैं। ये सर्वव्यापी फार्मूले हैं, इसलिए मैंने इसको मास्टर फार्मूला नाम दिया है। कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो कोई परिवर्तन ना हो तो कहने का मतलब, अगर जैसे इस प्रकार से सवाल बनाता है, चीनी के दाम में
x% की वृद्धि हो गई तो उसके खपत में कितने % कमी की जाए कि कोई फर्क न पड़े। एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके त्रिज्या में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर ताकि कोई फर्क न पड़े, जो परिवर्तन किया गया है, जो कमी या वृद्धि की गई है, जिस भी प्रोडक्ट में कमी या वृद्धि की गई है तो उस कमी या वृद्धि को समाप्त कर दिया जाए, कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए मास्टर फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये हर चैप्टर में रूप बदल बदल कर आपके सामने आता रहेगा। आप ये फार्मूला याद रखेंगे, पहचानवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको पहचानवा दूंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई परिवर्तन ना हो, कमी या वृद्धि की बात कर रहा है, तब उसके लिए फार्मूला है x/100 प्लस माइनस का x गुणे का 100। x/100 प्लस माइनस x गुणे का 100। अगर कमी होगी तो हम लोग माइनस प्रयोग करेंगे, अगर वृद्धि होगी तो हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सवाल मैं बोलता हूँ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितनी कमी कर दी जाए ताकि इसके उपभोग पर कोई व्यय इस तरह ना पड़े, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। जब कोई परिवर्तन ना हो तो उसके लिए अगर यहाँ पर वृद्धि की गई है तो कमी कितना % किया जाए। तो देखिए मित्रों, ऊपर x है, आप कह दीजिए 20, यहाँ पर 100 प्लस माइनस x है, वृद्धि हुई है तो हम लोग जोड़ेंगे, नीचे कहने कितना 120% और गुणे का 100। 0 से 0 निकल गया, कितना मिला 6। अब मिला मित्रों हम लोगों को ऊपर 100/6। मैंने अभी बताया था आपको, चलिए काट ही लेते हैं। 2 से निकालेंगे 50/3 अर्थात 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आप कमी कर देंगे तो उसके परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े, उसकी त्रिज्या में कितनी कमी कर दी जाए। तो अब हम लोगों ने वृद्धि किया था, अब कमी को देख लेते हैं। अगर 5% की त्रिज्या में कमी की गई है ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, तो हमारे पास है x, हम कहेंगे 5। कमी हुई है तो हम 5 घटा देंगे, 95 गुणे का 100। 5 से निकालेंगे 19 पचे 95, ये आया 100/19। 19 पंचे 95 बचा 5 और बटे का 19। 5 सही 5/19%। आपको त्रिज्या में कमी करनी होगी तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपना मास्टर फार्मूला नंबर 1 ये था और दूसरा मास्टर फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अपना दूसरा मास्टर फार्मूला ये है a + b + ab/100। आप इसको चाहे जो नाम दे दें, इससे हम लोग समतुल्य बट्टा भी निकालते हैं, इससे हम लोग समतुल्य बट्टा भी निकालते हैं। समतुल्य बट्टा मतलब एकल छूट। एकल छूट, कई छूट को मिलाकर एक करना। हम लोग कई कितनी भी छूट क्यों ना दी हो, हम लोग इस फार्मूले से एकल छूट आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इससे समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे, कोई भी हो। समतुल्य बट्टे का मतलब यहाँ पर एक बार परिवर्तन किया गया था। यहाँ पर a और b हमको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 चर राशियाँ दिख रही हैं। तो हम लोग एक ही प्रोडक्ट पर जब 2 बार परिवर्तन करें, चाहे वृद्धि करे फिर वृद्धि करे, चाहे कमी करे फिर कमी करे, चाहे वृद्धि करे कमी करे, कमी करे वृद्धि करे, कुछ भी करे, लेकिन उसी एक प्रोडक्ट पर 2 बार परिवर्तन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग a + b + ab/100। जैसे चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो हम लोग टोटल वृद्धि कितनी हुई उसके लिए a + b + ab/100। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई, तो टोटल क्या परिवर्तन होगा उसके लिए हम लोग a + b + ab/100। वृद्धि के लिए प्लस, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। कमी के लिए हम लोग ऋणात्मक प्रयोग करेंगे, कमी के लिए हम लोग ऋण का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान रखिएगा।
और ये दोनों फार्मूले हर चैप्टर में अपना रूप बदल बदल के आ रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए इतने अच्छे से करेंगे। चलिए 1-2 प्रश्न आपको इस पर करवा देता हूँ। जैसे चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हुई, चीनी के दाम में फिर 10% की कमी हो गई। अब बताइए चीनी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि हुई तो पहले हम कहेंगे 10, कमी हुई तो इसके लिए हम लोग कहेंगे माइनस का 10, प्लस है प्लस लगाओ। ए का मान 10 वृद्धि हुई है, कहेंगे कि 10। बी का मान 10 की कमी हुई है, हम कहेंगे माइनस का 10 और बटे का 100। 10 में से 10 निकल गया शून्य, 0 से 0, 0 से 0, प्लस माइनस माइनस, 1 एकन्नम 1, तो 1% यहाँ पर माइनस दिख रहा, मतलब 1% की कमी हो जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली समझते हैं तो देखिए 100 रुपये था, 10% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया 110। अब 10% की कमी करेंगे तो मतलब कितना 90 बटे का 100, 0 से 0 निकल गया, 11 9 99। देखिए 1 रुपये की कमी आ गई या 1% की कमी आ गई। तो आप यहाँ से भी ऐसा समझ सकते हैं। इसके लिए जब मैटर थोड़ा जटिल दे देगा, पॉइंट में देगा, सही में देगा, भिन्न में देगा, तब ये सब चीज़ें बहुत आपके यूजफुल होने वाली है। तो मित्रों ये समतुल्य बट्टा या मास्टर फार्मूला इसमें प्रयोग होगा। बकिया आपके परसेंटेज में वैसे कॉन्सेप्ट से जो आपके सामान्य से सोच पर लगती हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे और पूरा का पूरा परसेंटेज सॉल्व करेंगे। ये था। और एक कॉन्सेप्ट ये है, कोई मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, वह सामान का क्रय विक्रय करता है, उसके मूल्यों में परिवर्तन करता है। जैसे कोई मूल्य था, उसमें X% की वृद्धि या कमी कर देने पर उसके मूल्य में क्या परिवर्तन पड़ेगा इसके। जैसे कि सेब की बिक्री हो रही है, सेब का प्रारंभिक मूल्य क्या था, उसमें कुछ कमी या वृद्धि कर दे, अब कोई आदमी कितना उससे लाभ कमा सकेगा, एक ये टाइप का प्रश्न बनता है। तो ये टाइप तो सब लोग फार्मूले से बनाते हैं, हम लोग ज़्यादा फार्मूले नहीं प्रयोग करेंगे, बहुत आसान भाषा में इसको समझ लेंगे। तो यही आपके परसेंटेज में 6-7 टाइप जो भी आएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। आप लोग अंत तक परसेंटेज को पढ़ लीजिए, परसेंटेज आपके मैथमेटिक्स की आधार साबित होगी। इतना था आपके कॉन्सेप्ट में परसेंटेज के। अब आगे हम लोग इसके जो भी पार्ट है सभी को करेंगे, बाकी उसमें और जो भी बातें बन सकेगी उस पार्ट में आपको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।